नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। जमीन आसमान और समंदर की जंग तो दुनिया सालों से देखती आ रही है, लेकिन अब इंसानियत का दुश्मन अंतरिक्ष में युद्ध की तैयारी कर रहा है। इसे लेकर चीनी मीडिया ने कई सनसनीखेज दावे भी किए हैं। उधर चीन को टक्कर देने के लिए सुपर पावर अमेरिका भी अंतरिक्ष में युद्ध की तैयारी में उससे 2 कदम आगे चल रहा है। आज हम इन दोनों खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। साथ ही आपको अपने प्रदेश राजस्थान की भी कुछ ऐसी खबर दिखाने वाले हैं जिसे देखकर आप कहेंगे ऐसा भी होता है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं स्पेशल रिपोर्ट। जमीन, आसमान और समंदर के बाद अब अंतरिक्ष में एक बहुत बड़ी जंग की तैयारी हो रही है। विस्तारवाद की नीति पर काम करने वाला चीन अंतरिक्ष में ऐसे घातक हथियार तैनात करने की तैयारी कर रहा है जो किसी भी जंग का नतीजा बदल सकते हैं। चीन की मीडिया ने दावा किया है कि उसकी सेना ने एक सीक्रेट हथियार तैनात किया है जो पलक झपकते ही दुश्मन के सैटेलाइट को मार गिराएगा। चीन की मीडिया ने तो ताल ठोक कर यह भी कह दिया कि उसका यह हथियार किसी भी देश के उपग्रह पर कब्जा कर सकता है। ड्रैगन के ऑपरेशन अंतरिक्ष का पर्दाफाश। सैटेलाइट मार गिराने की साजिश बेनकाब। चीन के सीक्रेट हथियार का क्या है जवाब? जमीन, आसमान, और समंदर के बाद अब चीन की नजरें अंतरिक्ष पर टिक गई हैं। चीन अंतरिक्ष के रास्ते दुनिया पर राज करने का रास्ता तलाश रहा है। चीन अंतरिक्ष के जरिए अपने विस्तारवाद वाले एजेंडे को आगे बढ़ाने की साजिश रच रहा है। चीन धरती से दूर अंतरिक्ष में अपनी ताकत बढ़ाकर दुनिया के शक्तिशाली देशों को ब्लैकमेल करने का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा है। हाल ही में अंतरिक्ष से हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण करने के बाद अब ड्रैगन ने एक ऐसा हथियार बनाने का दावा किया है जिससे किसी भी सैटेलाइट को मार गिराया जा सकता है। किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी और चीन दुश्मन देश के सैटेलाइट को धमाके से उड़ा देगा। इंसान के बनाए सैटेलाइट पृथ्वी के गोल गोल चक्कर लगाते रहते हैं और धरती से आने वाले सिग्नल को रिसीव करके वापस धरती तक भेज देते हैं। इन सैटेलाइट से दुनिया के किसी भी कोने की सटीक जानकारी मिलती है। इन सैटेलाइट के जरिए किसी भी तरीके की हलचल पर आसानी से नजर रखी जा सकती है, लेकिन चीन दूसरे देशों के सैटेलाइट को नाकाम करने और जंग की सूरत में उन्हें विस्फोट से उड़ाने की नई साजिश रच रहा है। शी जिनपिंग अपनी ताकत का लोहा मनवाने, दूसरे देशों पर अपना एजेंडा थोपने और दुनिया पर राज करने का सपना देखते रहे, लेकिन अपने आविष्कारों से तबाही का सैलाब लाने वाले चीन ने अब अंतरिक्ष में धाक जमाने और युद्ध की स्थिति में दूसरे देशों के संचार माध्यमों पर चोट करने के लिए एक सीक्रेट हथियार भी तैयार कर लिया है। चीन का दावा है कि उसका यह सीक्रेट हथियार गुपचुप तरीके से वार करेगा और दूसरे देशों के सैटेलाइट को पलक झपकते ही तबाह कर देगा। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक चीन का नया आविष्कार या कहें नया हथियार अंतरिक्ष में किसी भी सैटेलाइट को मार गिराने में सक्षम है। इसके लिए ना तो मिसाइल की जरूरत होगी और ना ही लेजर की। ये एक ऐसा हथियार है जिसे सैटेलाइट के एग्जॉस्ट नोजल में डाला जा सकता है। ये एग्जॉस्ट नोजल को ब्लॉक कर देगा और थोड़ी ही देर बाद सैटेलाइट खुद ब खुद फट जाएगा। चीन के इस हथियार का नाम है एंटी सैटेलाइट रोबोटिक डिवाइस। गौर करने वाली बात यह है कि एंटी सैटेलाइट
रोबोटिक डिवाइस से चीन चाहे तो दुश्मन देश के सैटेलाइट को पूरी तरह तबाह ना करके उसके किसी एक हिस्से को भी नाकाम कर सकता है। चीनी वैज्ञानिकों का दावा है कि उनका ये हथियार दुश्मन के सैटेलाइट को अपने नियंत्रण में भी कर सकता है। चीन के वैज्ञानिकों का दावा है कि एंटी सैटेलाइट रोबोटिक डिवाइस से किसी भी सैटेलाइट के प्रोपल्शन सिस्टम को खराब किया जा सकता है। रक्षा जानकारों की माने तो अगर चीन का दावा सही है तो वो दुश्मन देशों के सैटेलाइट को ना सिर्फ तबाह करेगा बल्कि नियंत्रित विस्फोट करने के बाद उन पर कब्जा भी कर सकता है या फिर अपने हैकर्स की मदद से उसे अपने नियंत्रण में ले सकता है। मतलब ये कि बिना मिसाइल हमले के भी चीन दुश्मन को बहुत बड़ी चोट पहुंचा सकता है। स्पेस विल बी द अल्टीमेट वॉरफेयर, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एंड हुसोएवर जो भी स्पेस को कंट्रोल कर गया, स्पेस को डोमिनेट कर गया, वो पूरी वर्ल्ड के ऊपर एक अलग तरीके का प्रेशर बनाएगा। और यही होड़ इस समय चीन लगाकर बैठा है अपने लिए। अब उसके लिए उसको कितनी और रिसर्च करनी है, कितना और पैसा खर्च करना है, ये उसका अपना डिसीजन है। बट मेरा अपना सोच है कि पूरी दुनिया को इसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए। एंटी सैटेलाइट रोबोटिक डिवाइस नाम के हथियार पर चीन का दावा खतरे का अलार्म है। भले ही चीन ने यह साफ ना किया हो कि वो अपनी इस डिवाइस को अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट के एग्जॉस्ट नोजल तक कैसे पहुंचाएगा, लेकिन चीन से इस तरह की खबर आने के बाद से ही अमेरिका परेशान जरूर हो गया है। अमेरिका को इस बात की चिंता सता रही है कि कहीं चीन अपने इस हथियार का इस्तेमाल या फिर परीक्षण उसके सैटेलाइट पर ना करे। तो शायद यही वजह है कि पेंटागन खुद भी एंटी सैटेलाइट हथियार बनाने में जुट गया है। अमेरिका भी इस तरह के कुछ हथियार बना चुका है, लेकिन इनका इस्तेमाल कब और कैसे किया जाएगा इसकी जानकारी किसी को नहीं। चीन ने एंटी सैटेलाइट वेपन बनाया है जिसको कि बड़ा एडवांस्ड माना जा रहा है कि वो जाकर नोजल में घुस जाएगा, उसको ब्लॉक कर देगा, बर्स्ट कर देगा। क्या बड़ी बात है। एंटी सैटेलाइट वेपनरी में इंडिया इज ऑल्सो एज एडवांस्ड। वी ऑल्सो हैव अ सिस्टम, हमारे पास भी है एंटी सैटेलाइट वेपनरी। लेकिन यस, इसमें कोई डाउट नहीं कि बिकॉज इंडिया की पॉलिसीज और चाइना की पॉलिसी अलग है, सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से चाइना उसका इस्तेमाल कर सकता है। इसमें दो राय नहीं कि दूसरे देशों के उपग्रहों पर चीन की बुरी नजर है। वो इन पर निशाना लगाकर युद्ध काल में रणनीतिक बढ़त लेने की तैयारी कर रहा है। लेकिन चीन ये भूल रहा है कि अमेरिका और भारत के ही नहीं बल्कि उसके भी सैटेलाइट अंतरिक्ष में मौजूद हैं। अंतरिक्ष की कक्षा में सबसे ज्यादा सैटेलाइट अमेरिका के हैं, जिनकी संख्या 1897 है। इसके बाद नंबर आता है चीन का, जिसके 412 सैटेलाइट अंतरिक्ष में है। इसके बाद रूस के 176 सैटेलाइट अंतरिक्ष में मौजूद हैं, जबकि 1975 से अब तक भारत ने भी अपने 120 सैटेलाइट अंतरिक्ष में स्थापित कर दिए। अब रही बात सैटेलाइट को तबाह करने की, तो चीन को ना सिर्फ अमेरिका बल्कि भारत से भी सावधान रहने की जरूरत है। भारत ने 2019 में एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया था। इस एंटी सैटेलाइट मिसाइल के जरिए भारत न सिर्फ अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम को सुरक्षित रख सकता है, बल्कि इसरो और डीआरडीओ के संयुक्त प्रयास से बनी ये मिसाइल जासूसी करने वाले सैटेलाइट को 3 मिनट में ही मार गिराने में सक्षम है। भारत एंटी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी को, वेपनरी को डिस्प्ले कर चुका है सक्सेसफुली, और आज नहीं कर सका, कुछ समय हो गया है। सो ऐसा नहीं है कि भारत के पास इसमें महारत नहीं है। वी आर क्वाइट ओके विद इट। जो तकलीफ है वो शायद सिर्फ इसलिए है कि हमारी जो एंटी सैटेलाइट स्ट्रैटेजी है वो शायद एग्रेसिव उतनी नहीं दिखती, क्योंकि भारत अपने नेचर के हिसाब से हर जगह हर किसी को थ्रेटन नहीं करता, धमकाने की कोशिश नहीं करता। चीन भले ही पैसों के दम पर अंतरिक्ष में अपना सैन्य अड्डा बनाने की तैयारी कर रहा हो, चीन भले ही ऐसे हथियार बना रहा हो जो तबाही का कारण बन सकते हैं, जो स्पेस वॉर का सबब बन सकते हैं, लेकिन चीन को संभल कर अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे, क्योंकि विज्ञान से विकास भी होता है और विनाश भी। भविष्य के स्पेस वॉर में खुद को ताकतवर बनाने की होड़ बढ़ती जा रही है।
चीन लगातार स्पेस वॉर के लिए संसाधन जुटा रहा है। चीन की पूरी पलटन अंतरिक्ष में जंग की तैयारियों पर काम कर रही है, लिहाजा सुपर पावर अमेरिका ने भी कमर कस ली है। अमेरिका चीन को जवाब देने के लिए अंतरिक्ष से लेकर चांद तक पर ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर रहा है जिसे भेदने में चीनी वैज्ञानिकों के भी पसीने छूट जाएंगे। भविष्य की जंग अब अंतरिक्ष में लड़ी जाएगी। ये एक परिकल्पना नहीं है, ये एक अवधारणा भी नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष से युद्ध एक हकीकत के तौर पर सामने आ रही है। समाजवाद की आड़ में जिस तरह चीन साम्राज्यवाद को बढ़ावा दे रहा है, जिस तरह चीन अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम को रफ्तार दे रहा है, उससे यही लगता है कि आने वाले दिनों में आसमान से ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष से भी तबाही का बारूद बरसेगा। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन चीन मिसाइल और घातक हथियारों के साथ अब अंतरिक्ष में मेगा स्ट्रक्चर बनाने की तैयारी कर रहा है, जिसमें सोलर पावर प्लांट, टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स, गैस स्टेशन से लेकर एस्टेरॉयड खनन की भी सुविधा होगी। चीन के नेचुरल साइंस फाउंडेशन ने 5 साल के प्लान का ऐलान करते हुए शोधकर्ताओं को इसके लिए तकनीक विकसित करने का निर्देश दिया है। अंतरिक्ष में चीन के इस मेगा स्ट्रक्चर को बनाने में हल्के वजन वाली चीजों का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि इन्हें रॉकेट से अंतरिक्ष तक पहुंचाया जा सके। तो गौर करने वाली बात यह है कि चीन एक ऐसी परियोजना पर भी काम कर रहा है जिसके जरिए वो अंतरिक्ष में लगभग 1 मील चौड़ा सौर ऊर्जा स्टेशन बनाएगा। चीन का लक्ष्य है कि वो 2035 तक इस सौर ऊर्जा स्टेशन से चीन के ग्रिड में बिजली सप्लाई कर सके। हालांकि मेगा स्ट्रक्चर से जुड़ी इससे ज्यादा जानकारी चीन के नेचुरल साइंस फाउंडेशन की ओर से नहीं दी गई, लेकिन इतना तो शीशे की तरह साफ है कि चीन अपने स्पेस स्टेशन के जरिए अमेरिका के नासा को चुनौती देना चाहता है, क्योंकि नासा दूसरे यूरोपीय देशों के साथ मिलकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को ऑपरेट कर रहा है और इस स्पेस स्टेशन पर फिलहाल 7 अंतरिक्ष यात्री मौजूद हैं। अभी हाल में ही नेशनल नेचुरल साइंस फाउंडेशन ऑफ चाइना ने 5 साल के लिए एक नीति तय की थी, एक योजना बनाई थी, जिससे कि वो अपने विद्यार्थियों को या अपने रिसर्चर्स जो उसमें शोध करते हैं, शोधकर्ताओं को एक बड़ा सा पैसा दे सके, जिससे कि वो ऐसा कोई टेलीस्कोप भी बनाए जिससे बड़ी सब विमान, स्पेस क्राफ्ट जिसे कहते हैं, वह भी बनाए, जो थोड़ा सा साइंस फिक्शन की तरह लगता है। लेकिन जिस तरह से चीन कृत संकल्प है, लगता है, और जिस तरह से उसके पास धन है, निश्चित ही वो इस दिशा में आगे कदम बढ़ाएगा। चीन पहले ही अंतरिक्ष में अपना खुद का स्पेस स्टेशन तियांगोंग स्थापित कर चुका है। इसकी योजना अंतरिक्ष में नए रिसर्च मॉड्यूल और टेलीस्कोप भेजकर अपने आकार को बढ़ाने की। यही नहीं, अगर अंतरिक्ष में चीन का अति महत्वाकांक्षी मेगा स्ट्रक्चर तैयार हो गया तो इसके सामने अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन भी मामूली नजर आएगा। ये कई मील स्पेस को कवर कर सकेगा। इस मेगा स्ट्रक्चर में कई स्पेस स्टेशन शामिल होंगे जो अंतरिक्ष में अलग अलग जगहों पर मौजूद होंगे। जाहिर है चीन की सरकार अंतरिक्ष पर कब्जे का प्लान बनाकर बैठी हुई है। वो अंतरिक्ष के जिस भी कोने में पहुंच हो वहां तक लाल झंडा फहराना चाहती है। लिहाजा सुपर पावर अमेरिका ने भी कमर कस ली। अमेरिका ने अंतरिक्ष में चीन से मुकाबला करने के साथ अब चांद पर भी अपनी मौजूदगी को पुख्ता करने का प्लान तैयार किया है। आपको बता दें कि अमेरिकी सेना चांद का सफर आसान बनाने के लिए एक स्पेस सुपर हाईवे बनाने जा रही है। इस सुपर हाईवे का इस्तेमाल करके भविष्य में लोग चांद तक का सफर तय कर सकेंगे। इस हाईवे पर ईंधन भरने की सुविधा होगी, अंतरिक्ष यान की मरम्मत की जा सकेगी और कूड़ा करकट भी फेंका जा सकेगा। अमेरिकी सेना की कोशिश है कि चीन अंतरिक्ष में विशालकाय मेगा स्ट्रक्चर बनाए, उससे पहले ही अमेरिका का सुपर हाईवे बनकर तैयार हो जाए। चीन अमेरिका को चुनौती दे पाएगा। विगत कुछ वर्षों में वह
अमेरिका को उनके विभिन्न क्षेत्रों में, जो स्पेस का, अंतरिक्ष के क्षेत्रों में हो या सैटेलाइट्स के क्षेत्र में हो, अपने आप को दिखाना चाहता है कि वो अमेरिका से आगे बढ़ गया। अगर अमेरिका का जियो पोजिशनिंग, ग्लोबल पोजिशनिंग सैटेलाइट्स है, तो यह भी अपने विद्युत सैटेलाइट सिस्टम, नेविगेशन सिस्टम के अंदर 55 से भी ज़्यादा उसने सैटेलाइट्स का निर्माण किया है। वो अब स्पेस को डोमिनेट करना चाहता है। 2011 में उसने एंटी सैटेलाइट हथियार भी छोड़े थे। इतिहास में धरती पर कई बड़े युद्ध हुए, लेकिन अमेरिका के चांद तक जाने वाले सुपर हाईवे से ऐसा लग रहा है कि अगला युद्ध चंद्रमा पर देखने को मिल सकता है। कुछ महीनों पहले अमेरिकी वायुसेना की एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें कहा गया था कि अब अमेरिकी सेना की दिलचस्पी धरती की सतह से हजारों मील ऊपर चांद पर बढ़ गई है। अमेरिकी सेना के अधिकारियों ने यहां तक कहा था कि वो अंतरिक्ष में अमेरिका की संपत्ति की रक्षा के लिए जो भी जरूरी कदम हो उसे उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन अमेरिका की ओर से ये बयान ऐसे ही नहीं आया, बल्कि इसके पीछे भी चीन ही है। अमेरिका की माने तो चीन के पास एक ऐसा सैटेलाइट है जो चांद की दूसरी ओर चक्कर लगा रहा है। चीन चाहे तो इस सैटेलाइट से हमला भी कर सकता है। और करने वाली बात यह है कि इस हमले के बारे में किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि वहां कुछ ऐसा मौजूद ही नहीं है जिससे हथियार को देखा जा सके। अभी कहना थोड़ा सा जल्दीबाजी होगी, क्योंकि चीन प्रयासरत है, उसकी नीति भी है, उसकी नीयत भी थोड़ी सी आक्रामक होते जा रही है। लेकिन हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि आज के दिन में चीन की बहुत सारी जो क्षमताएं हैं पाश्चात्य तकनीकों से बनी हुई है। अंतरिक्ष में खुद को बचाने से ज्यादा आसान किसी दूसरे पर हमला करना है। ये परमाणु हमले की तरह ही है। यही वजह है कि शक्तिशाली देशों की सेनाएं धरती की कक्षा से आगे मिशन के लिए अंतरिक्ष यान तैनात करने की योजना बना रही हैं। अमेरिका की स्पेस फोर्स एक्टिव हो गई है और चीन लगातार अंतरिक्ष तक अपनी पहुंच को पुख्ता करने में जुटा हुआ। और अब बात अपने प्रदेश राजस्थान की। आइए आपको दिखाते हैं एक अनोखा प्रदर्शन। इस प्रदर्शन में न तो हंगामा है, न ही कोई नारेबाजी, लेकिन प्रदर्शनकारी सरकार के सामने डटे हुए हैं अपनी मांग को लेकर। अंदाज एकदम सुरीला। देखिए जयपुर में प्रदेश भर से आए पैरा टीचर्स की संगीतमय गुहार। हम सरकार से यही कहते हैं, हमें परमानेंट करो। ओ सुनो अशोक जी अब जिद छोड़ो, मानो हमारी बात। सुनो अशोक जी अब जिद छोड़ो, मानो हमारी बात। पैरा टीचर आए हैं सब लेकर अपनी मांग। पैरा टीचर आए हैं सब लेकर अपनी मांग। पैरा टीचर्स की संगीतमय गुहार। राजस्थान में विरोध के अपने अपने तरीके हैं। राजधानी का शहीद स्मारक इस बार विरोध का केंद्र बना हुआ है। पैरा टीचर पिछले लंबे अरसे से दांडी मार्च करके गांधीवादी तरीके से अलग अलग अंदाज से सरकार को मनाने की गुहार कर रहे हैं। आज लंगा मांगड़ियार जो गायक हैं वो यहाँ पर पहुंचे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से यहाँ पर ये मांग कर रहे हैं कि इनकी अर्ज को सुना जाए। यहाँ के जो आज पैरा टीचर हैं जैसलमेर, बाड़मेर के सरहदी इलाकों से पहुंचे। ये कोई संगीत की महफिल नहीं है, बल्कि अपने हक को लेकर प्रदर्शन की बानगी है। काफी वक्त से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे पैरा टीचर्स शहीद स्मारक पर अनोखे अंदाज में अपना हक मांगते दिखे। उनकी मांग के समर्थन में सामने आए हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लंगा मांगणियार गायक। सुनिए संगीतमय प्रदर्शन का ये अनोखा अंदाज। पिछले कई दिनों से सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे पैरा शिक्षकों का अंदाज भले ही बदला हुआ है, लेकिन मांग वही पुरानी है, यानी स्थायी करने की मांग।
हम अभी सरकार के लिए जो संदेश दे रहे हैं वो सभी जिलों से, सभी संभाग से, राजस्थान के कोने कोने से जो हमारे साथी आ रहे हैं, वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ की जो परिपाटी है, उसके माध्यम से हम लोग सरकार तक हमारी बात रख रहे हैं। लगातार विरोध कर रहे हैं तमाम मदरसा पैरा टीचर यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। रोज एक जिले के पैरा टीचर यहाँ पर आ रहे हैं। राजस्थानी गान करके ये मांग की जा रही है कि इनकी जो नियमित करने की मांग है, संविदा कर्मियों को सरकार ने जो चुनाव में वादा किया था वो पूरी की जाए। देखना यह होगा कि सरकार अब क्या रिएक्ट करती है। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। रेड लाइट पर भीख मांगते छोटे बच्चों को आपने जरूर देखा होगा। इन बच्चों के लिए आपके दिल में भी दया दिखी होगी। अब राजस्थान बाल आयोग मजबूरी में भीख मांगने वाले ऐसे बच्चों की जिंदगी संवारने की योजना बना रहा है। राजधानी जयपुर में बाल आयोग बाल भिक्षावृत्ति के खिलाफ अभियान चलाएगा। इस अभियान में दूसरे राज्यों से यहाँ पर भिक्षावृत्ति के लिए लाए जा रहे हैं बच्चों के ऊपर नजर रखी जा रही है। साथ ही साथ उन गैंग्स के ऊपर भी कार्रवाई करने की तैयारी है जो गैंग्स बच्चों को बचपन में ही इस गलत धंधे में डाल देते। राजस्थान बाल आयोग के मुताबिक राजधानी में अन्य राज्यों से बड़े पैमाने पर बच्चों को लाया जाता है। ऐसे बच्चों का एक बार पुनर्वास करने के बाद फिर उन्हें किसी अन्य स्थान पर बाल भिक्षावृत्ति में झोंक दिया जाता है। कानूनी प्रावधानों के जरिए भिक्षावृत्ति पर रोक की कोशिशें सफल नहीं हो पा रही हैं। अरे बच्चे जो अन्य राज्यों से आ रहे हैं उनकी संख्या यहाँ ज़्यादा है, तो अब हम अन्य राज्यों के साथ में बैठकर भी बात करेंगे, मीटिंग करेंगे, चर्चा करेंगे और उनसे भी हम लोग बैठ के हमारा SOP तैयार करेंगे ताकि उसके परिणाम निकल कर हमारे सामने आ सके। बाल आयोग ने यह भी फैसला लिया है कि राजधानी में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की तरह बाल भिक्षावृत्ति न पनपे। इसके लिए ऐसी गैंग्स के खिलाफ भी अभियान चलाया जाएगा जो बच्चों को इस गलत काम की ओर जबरदस्ती धकेलते हैं। पीछे पूरा गैंग काम कर रहा है, तो बिल्कुल इस मामले में हम लोग भी पूरी तरह से प्रयासरत हैं और चाहे वो श्रम विभाग हो, सामाजिक कल्याण विभाग हो, चाहे वो पुलिस विभाग हो, मानव तस्करी यूनिट हो और स्वयंसेवी संस्थाएं, इन सबके सहयोग से हम उस गैंग तक भी पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। और इस तरह की जब गैंग सामने आएगी तो उसको जो भी हमारे JJ एक्ट के तहत जो भी दंड होगा, जो भी माननीय न्यायालय से हम अपील करेंगे, सरकार से अपील करेंगे, ताकि इस तरह की गैंग को जब एक बार हम तोड़ पाएंगे, ब्रेक कर पाएंगे, तभी हमारे ये जो बच्चे हैं वो सब इन सब से राहत मिल पाएगी बच्चों को। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक ज्यादातर बच्चे मजबूरी में भिक्षावृत्ति का पेशा अपनाते हैं। एक अभियान चला करके उन तमाम दूसरे राज्यों से आ रहे बच्चों को रेस्क्यू करके उनके घर तक पहुंचाया जाए। साथ ही साथ उन तमाम लोगों को जो कि जानबूझ करके इन बच्चों को इस भिक्षावृत्ति के धंधे में धकेलते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB के अनुसार देश में हर साल लगभग 48,000 बच्चे गायब होते हैं। इनमें से आधे बच्चे कभी नहीं मिलते हैं। इन गायब बच्चों में से अधिकांश को अपराध या भिक्षावृत्ति में धकेल दिया जाता है। राजस्थान बाल आयोग का ये अभियान कितना कारगर होता है और इन बच्चों का जो भविष्य है इसी तरह ट्रैफिक सिग्नल्स पर भी मांगते हुए बीतता है या फिर इसमें कुछ सुधार आता है। कैमरा पर्सन भवानी के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।